रिदा, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? रात को माम के घर का खाना नहीं हजम हुआ, उल्टी आ रही है, रात से तबीयत खराब है। कहीं मेरे हिस्से का जहर भी तुम्ही को तो नहीं दे दिया? कोई बई नहीं है माम से बई। तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ मैं बिल्कुल। और तुम बताओ, इतनी जल्दी कैसे आ गई? पुप्पो ने रोका नहीं? मुझे लग रहा था अम्मी को जाना पड़ेगा तुम्हें लेकर आने के लिए। नहीं तो जैसे ही आँख खुली मैंने उनके ड्राइवर से बोला मुझे घर ड्रॉप कर दे। अगर पप्पू रोकती भी ना तो मैं नहीं रुकने वाली थी। ऐसा क्या हो गया कि क्यों नहीं रुकने वाली थी? क्या हुआ ऐसा? बस कयामत नहीं आई, बाकी सब कुछ हो गया। है? कयामत नहीं आई? नवेरा बता के तो जाओ, हुआ क्या? गुड मॉर्निंग। दावर और चच्ची नजर नहीं आ रहे। पुप्पो हॉस्पिटल गई हैं। दावर तुम्हारे लिए रुक गए थे, आते होंगे। एक बात कहूं आपसे? जी कहिए। मुझे पता था कल आप वहां नहीं थे। कहाँ? लाउंज में। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि दावर इस तरह की हरकत करेंगे। शादी को भी दिन ही कितने हुए हैं और उन्होंने इतनी गिरी हुई हरकत मेरी ही बहन के साथ की। और अपने बारे में क्या ख्याल है? सलमान कौन है? सलमान मेरे बचपन का दोस्त है। और नवेरा दावर की कजन है। नवेरा ने दावर को थप्पड़ मारा था, मतलब समझते हो इसका? और तुमने सलमान को आई मिस यू कहा था, वो भी शादी के बाद। इसका मतलब समझती हो? तुम अपने आप को समझते क्या? ईसा, अगर तुमने मेरा घर खराब करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी जो तुम सोच भी नहीं सकते। अच्छा क्या? गुड मॉर्निंग। सॉरी यार, रात को काफी लेट सोया था इसलिए देर से आंख खुली। ये कह रहे हैं कि ये वापस चले जाएंगे कल। कहाँ? अभी आप ही ने कहा ना कि आप हमारी शादी के लिए आए थे। हमारी शादी तो हो गई, अब वापस जाने का कह रहे हैं। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। अरे आप ही ने तो अभी कहा कि आपको 2 दिन की छुट्टी मिली थी, वापस नहीं जाएंगे तो बॉस बहुत ज्यादा डांटेंगे। ये ऐसा कह ही नहीं सकता बिकॉज ही इज द बॉस। इसका अपना बिजनेस है, किसी को आंसरेबल नहीं है ये। यार तुझे पता है भाभी को मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। तेरे साथ शेयरिंग बर्दाश्त नहीं कर सकती बिल्कुल। मोहब्बत चीज ही ऐसी है, इंसान को पॉजेसिव बना देती है। वैसे मैं तो डर ही गया था रात को भाभी का गुस्सा देखकर। तुम्हारी शादी होगी ना, तुम्हें पता चलेगा कि लड़कियां प्यार में ऐसे जेलस हो जाती हैं। प्लीज कैरी ऑन। आप भी खाओ ना। भाभी खाए ना आप खाएं। क्या प्लान है आज? क्या मसरूफियत है? कुछ खास नहीं, अभी प्लान नहीं किया। तुम्हें पक्का पता है ईसा वहां नहीं था? नहीं, वहां कोई नहीं था। उन्होंने और पप्पू ने मसलहतन झूठ बोला था। दावर के मुंह पे थप्पड़ का निशान था। झूठ नहीं बोलती तो दावर की शामत आ जानी थी। हाँ, बड़ा ड्रामा हुआ है ना कल के। बस मुझे तो इतना डर लग रहा था, मेरा दिल कर रहा था कि मैं कल रात को ही भागकर यहाँ आ जाऊं। वैसे तुम्हें थप्पड़ मारने की जरूरत क्या थी? अरे कोई सॉरी मेरी जान बोलकर पकड़ेगा तो यही रिएक्शन होगा ना। हाँ आई एम श्योर जो हुआ होगा गलत फहमी में हुआ होगा, लेकिन मिट्टी पलीत कर दी तुमने दावर। यहाँ बुरा लग रहा है मुझे।
मैंने वाकई में ओवर रिएक्ट कर दिया है। और मुझे लग रहा है तुम फुप्पो से ज्यादा अपनी शर्मिंदगी की वजह से वापस आई हो, है ना? हाँ, अब तो मैं उनका सामना भी नहीं कर सकती। सुनो, मुझे लग रहा है मकाफाते अमल तो नहीं हो गया। मतलब जो दावर ने तुम्हारे साथ किया, कुछ उसी तरह से दावर के साथ हो गया। वैसे मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया, मेरा ज़मीर साफ है। तुम्हारा ज़मीर साफ है, लेकिन उसका किरदार साफ नहीं है जिस पे हाथ साफ करके आई हो तुम। माँ और कजिन तो गलत ही समझ रहे होंगे ना, मुंह से नहीं बोले, दिल में यही सोच रहे होंगे। कसम से मेरी कोई गलती नहीं है। दावर ने भी यही कहा था, मेरी कोई गलती नहीं है, कसम से। नवेरा को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, मैं तो छोटी कजिन समझ के बात कर रहा था। अच्छा, लेकिन नवेरा मैं तुम्हारी जगह होती ना तो क्लियर करती सिचुएशन, ऐसे गुमसुम खड़ी ना रहती। मुझे तो उस वक्त कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वैसे तुम इतनी उल्टी सीधी बातें करती हो दावर के लिए, और अब तुम ये कह रही हो? हाँ, क्योंकि उसने शादी के बाद ऐसी कोई गलत बात नहीं की ना। झगड़ा अपनी जगह, लेकिन ये इल्जाम बहुत बड़ा है। ईसा ना भी शो कराए तो दिल में यही समझ रहा होगा कि दावर का किरदार बुरा है, इसलिए तुमने उसके मुंह पे थप्पड़ मारा। अब क्या करूं? कमाल है, इतना ज्यादा अमीर बंदा हमारा रिश्तेदार है। आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो इतनी पहुंची हुई चीज? उससे क्या होता है? सही तरह से बात करती मुझसे, पता नहीं क्या सोच रहा होगा वो मेरे बारे में। मुझे नहीं लगता तुमने उससे कोई गलत बात की है। हाँ, लेकिन ख्याल तो नहीं रखा ना अच्छे से, जैसे वेल ऑफ लोगों का रखा जाता है। ख्याल पैसे देखकर नहीं, ताल्लुकात देखकर रखा जाता है। और हमारे इतने अच्छे ताल्लुकात हैं कि इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, लोगों को उनके स्टेटस के मुताबिक ट्रीट करना चाहिए। अगर ऐसा होता तो वो हमारी शादी के बाद भी मुझसे मिलने ना आता। देखा जाए तो मेरा कोई स्टेटस ही नहीं है उसके मुकाबले में, जो कुछ भी अम्मी का है। फिर भी वो अपनी और मेरी दोस्ती को ज्यादा अजीज समझता है। लगता तो नहीं दोस्ती है, आप दोनों कम टाइम स्पेंड करते हैं ना साथ। एक्चुअली आजकल हम दोनों बिजी रहने लगे हैं। वो फ्री होता है तो मैं बिजी हो जाता हूँ, और जब मैं फ्री होता हूँ तो वो बिजी हो जाता है। वो बिजी हो जाता है या अवॉइड करता है आपको? अवॉइड? हॉस्पिटल की देर हो रही है, बाद में मिलता है।